अगर मोटरसाइकिल है लेकिन उसको दबा दिया गया 90-91 में ही। अगर वो उस समय रुक जाता ही नहीं, बीच बीच में एमएलसी लोग बावजूद ये लोग कोई ध्यान नहीं दिए। ये कहते थे कि नहीं इसकी लोक लेखा समिति इंक्वायरी कर रही है। माने नॉलेज लोगों को हर तरफ से था, इनके नॉलेज में था और इनके नोज के नीचे। और ही नहीं, जो किंग पिन थे वो एसवी सिन्हा, जो उनका देहांत हो गया, ये सारे लोग को से इनका संबंध अच्छा बना हुआ था। ये भी हम किया। इनका सर्विस पीरियड बढ़ाया गया, रिटायरमेंट के बाद 1-1 साल बढ़ाया गया। आर के दास जो था हमारा अप्रूवर, उसका भी 1 साल, एसवी सिन्हा का 1 साल। जबकि डिपार्टमेंट के लोग लिखे कि कौन ये कौन अनुसंधान है, कि वैज्ञानिक हैं कि क्या हैं जो इनका बढ़ाया जाए, बावजूद इनको 1-1 साल का। क्या तो लालू प्रसाद यादव इसमें थे कहीं क्या कि बढ़ाने वाले? हाँ बिल्कुल, वही तो है। फाइनल ऑर्डर जो सर्विस का एक्सटेंशन जो हुआ उसमें फाइनल दस्तखत इन्हीं का था। सर ये जजमेंट अब तो 21 तारीख को आएगा, लेकिन आपने कितने की प्ली की है कि कितना उनको होना चाहिए सजा? आपने कितने की मांग? सजा देखिए, सजा करने का हम तो कितना सजा किया जाए हम ये नहीं बोलेंगे। हम ये कहेंगे कि सर ये तो दोष किए ही हैं, तो इनको भी एक लेसन मिलना चाहिए और सोसाइटी को भी एक मैसेज जाना चाहिए कि इस तरह का कार्य हम नहीं करें। हम यही बोलेंगे, उचित जो कोर्ट समझेगा, न्यायिक प्रक्रिया। खराब स्वास्थ्य है, इस आधार पर उन्होंने मर्सी भी ग्राउंड, वो तो कोर्ट विचार करेगा, उसमें हमें क्या कितनी करना है। संतुष्टि मिल रही है आज आप सभी 5 केसों के बाद जो आज अंतिम फैसला है? नेचुरली जब किसी को अंतिम अंजाम तक पहुंचता है तो खुशी तो थोड़ी होती ही है, लेकिन हमने बड़ी ईमानदारी से अपना पक्ष रखा, किसी के प्रति ये भी नहीं रहा कि, और ढंग से हमने काम कर जाहिर सी बात है, जब इस प्रकार के हाई प्रोफाइल मामले आते हैं तो प्रेशर भी काफी आता है। आप आया होगा? कुछ वैसा प्रेशर नहीं आया। हम थोड़ा दूसरे तरह के आदमी भी हैं, हम मिलजुल करके काम करना जानते हैं, लेकिन कोर्ट में जो चीज है हम वहाँ रखेंगे, बाहर में हम आपके मित्र हैं। हाँ। सर पूरा अपना परिचय दे दें। जी, पूरा परिचय अपना प्लीज। मेरा नाम बीएमपी सिंह है। मैं पटना में शुरू में प्रैक्टिस किया, उसके बाद मेरा यूपीएससी से सिलेक्शन हुआ, एज पीपी कलकत्ता पोस्टिंग हुई, वहीं हमारा प्रमोशन सीनियर पीपी में हुआ, फिर डिप्टी लीगल एडवाइजर में हुआ, फिर हाँ रांची तो आया। जब चारा घोटाला आया तो हमको वहाँ से ट्रांसफर यहाँ किया गया, और यहाँ रहे तो यहाँ भी 2 प्रमोशन मिला, एज डिप्टी लीगल एडवाइजर और एडिशनल लीगल एडवाइजर है जी, सीबीआई के। और अभी भी रिटायरमेंट के बाद हमें सीनियर स्पेशल काउंसिल के रूप में लोग रखे हुए हैं। ऐसे कौन से सबूत पेश किए जिसकी बुनियाद पर ये वर्डिक्ट आया? जी जी, क्या कंक्रीट आप लोगों ने पेश किया? क्या नहीं समझे बात आप? कोर्ट में ऐसी क्या बातें आप लोगों ने रखी, क्या ऐसे सबूत पेश किए जिसकी बुनियाद पर कोर्ट ने आपके हक में आपके बात को सही माना? आपको कहा ना, जितना चीज है, जितना ये चारा दवा सब किया ना, सब फर्जी था, सब फर्जी का कागजात दिखाया, फर्जी का गवाह लाए, और तब समझा। आप जानते हैं ये पशु चारा आता है ये स्कूटी में, स्कूटर पर आएगा, सांड आएगा स्कूटी पर नहीं आएगा ना। ये सारी चीजें हम कोर्ट के सामने रखा, कोर्ट ने समझा, ये सब हुआ। लालू जी की जो संलिप्तता थी वो किस हद तक थी? आप लोगों की क्या फाइंडिंग? अभी तो हम आपको बताए, उनकी संलिप्तता शुरू से रही। संलिप्तता इस माने में, इनको जानकारी होते हुए भी वो उसको रोक नहीं लगाया, बल्कि वो रुपए पैसे भी लेने की बात उन्होंने करवाया था। वो तो जब सर से ऊपर पानी बहने लगा तब न हुआ, तब लिया। वो भी क्या कहें, वो भी जब VS दुबे साहब थे वहाँ, ये फाइनेंस कमिश्नर, उन्होंने लिखा तो ये लिख दिए उसका जांच की जाए। वो दौड़ के फिर गया, तब जा करके केस रजिस्टर करने का ऑर्डर हुआ। उसमें भी लेकिन आप लोग ये बात क्यों नहीं मानते कि लालू प्रसाद यादव ने ही केस करवाया था, और फिर आप लोग ऐसा तो किसी मुकदमा में नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री डायरेक्ट? कैसे जांच में ये बात नहीं आई ना, जांच में तो दूसरी बात आ गई ना, उनकी संलिप्तता आ गई, जांच में ये बात आ गई। मतलब इन्होंने पॉलिटिकल पावर का मिसयूज किया। मिसकंडक्ट है, ये क्रिमिनल मिसकंडक्ट कहलाता है। पब्लिक सर्वेंट थे, इसको क्रिमिनल मिसकंडक्ट कहा जाता है। लालू जी चाहते इसको रोक सकते थे? नेचुरली वो तो फाइनेंस मिनिस्टर थे साहब, केवल चीफ मिनिस्टर नहीं थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी तो थे। नीचे के जो लोग थे, आपूर्तिकर्ता हुए और जो एजी के लोग हुए, सारे लोगों का एक गठजोड़ था इसमें। बिल्कुल यही तो है, इसमें षड्यंत्र है, साजिश है, ये आपराधिक साजिश लोगों के बीच में थी। जी, इतने लंबे ज़माने तक ये काम चला था, तो उसके बाद आप लोगों को तो बड़ा मुश्किल हुआ तमाम सबूत को इकट्ठा करना, जुटाना, जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना। वो तो समय है, आप एक शादी ब्याह करते हैं उसमें सामान लाने में कितनी दिक्कत होती है। इस केस को जिसको छिपाया जा रहा है उसको उजागर करने में कितनी कठिनाई होती होगी। आज कितने रिलैक्स महसूस कर रहे हैं आप? रिलैक्स क्या, ये तो ये रोजमर्रे का काम है। ये मामला तो हाई प्रोफाइल था, आपको पता है पूरे नेशनल मीडिया की निगाह। कोई भी चीज, कोई भी काम आपका अंतिम अंजाम तक पहुंचता है तो थोड़ी सी तो
राहत मिलती ही है अब अक्सर ही। दादा अब कुछ लालू जी को राहत तो कुछ मिलने के चांसेस है, स्कोप दिखता है? अब ये तो कोर्ट निर्णय लेगा ना, हम क्या कहें इसमें, जी। कोर्ट निर्णय लेगा। थैंक यू। तो आपने सुना जो सीबीआई के अधिवक्ता थे बीएमपी सिंह ने साफ तौर पर कहा कि पूरे मामले की जानकारी लालू प्रसाद को होते हुए भी उन्होंने इस मामले को इनकरेज किया, उसको रोका नहीं। उनके पास अथॉरिटी थी, उनके पास पूरी जानकारी थी, बावजूद उसके उन्होंने इस चीज़ को रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि पूरे लोगों का एक सिंडिकेट था, एक गठजोड़ था, जो ऊपर से लेकर के नीचे तक लोग मिले हुए थे। तमाम लोगों ने मिल करके इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। लिहाजा उनके पास अथॉरिटी होते हुए भी, उनके पास अधिकार होते हुए भी उन्होंने इसको रोकने की कोशिश नहीं की, जिसके वजह से इतना बड़ा जो मामला सामने आया है। लिहाजा उन्होंने कोर्ट से ये आग्रह किया, ये निवेदन किया कि एक ऐसा वर्डिक्ट मिलना चाहिए, एक ऐसा फैसला आना चाहिए ताकि समाज में बैठे तमाम लोगों तक एक मैसेज लाने की कोशिश की जानी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर बीएमपी सिंह को, जो सीबीआई के अधिवक्ता थे, उन्होंने जिस तरह से कहा कि आज के दिन उनके लिए भी खास है। एक लंबा चौड़ा जो प्रक्रिया थी, एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया के बाद ये निर्णय हुआ, ये डिसीजन हुआ। उसके बाद कहीं ना कहीं आज वो थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है और बहुत बेहद अहम है, उन्होंने ये कहा कि किसी तरह का कोई पॉलिटिकल प्रेशर या पॉलिटिकल दबाव, राजनीतिक दबाव उन पर नहीं था, और वो उस तरह के व्यक्तित्व नहीं है जिसकी वजह से वो इस दबाव में आ जाए। लिहाजा उन्होंने पूरे फेयर और क्रिस्टल क्लियर तरीके से बातों को रखा और कोर्ट ने उनकी बातों को सुना और उनसे कहीं ना कहीं अग्री किया। उसके बाद ही ये जजमेंट आया है, ये वर्डिक्ट आया है। तो ये सीबीआई के अधिवक्ता ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि लालू प्रसाद यादव की पूरी संलिप्तता थी, उनकी मौजूदगी में, उनकी ज़ेरे निगरानी सब कुछ चल रहा था और उन्हीं की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ। लिहाजा लालू प्रसाद इसके लिए कसूरवार है, लिहाजा कोर्ट ने उनको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे कानूनी प्रावधान के तहत क्या कुछ उनको रिलीफ मिल पाता है। हालांकि ये तो कोर्ट के ऊपर है, 2 बजे के बाद सुनवाई होगी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी की सब तो जो बड़ी खबर है, जो सीबीआई के अधिवक्ता ने कहा है कि लालू प्रसाद की निगरानी में, उनकी मौजूदगी में सब कुछ हुआ। वो चाहते थे इस खेल को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रोका और सभी ने गठजोड़ के साथ, सभी ने सिंडिकेट बनाकर ये काम किया है, जिसकी वजह से इतना बड़ा घोटाला सामने आया है। तो एक बार फिर से देखिए, ये तस्वीर आप सामने देख पाएंगे, क्योंकि 2 बजे का वक्त अब होने वाला है और तमाम जो गतिविधियां हैं और एक्टिविटीज़ हैं फिर से एक बार बढ़ने लगी है। और अभी जिस तरह से सीबीआई के अधिवक्ता से बात हुई, उसके बाद तो बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं अब थोड़ा और इंतज़ार करना होगा, जिसके बाद उनको रिम्स या होटवार भेजने की जो बात होगी उस पर होगा। लेकिन अभी जिस तरह हमारे दर्शकों के सामने बीएमपी सिंह आया, सीबीआई के अधिवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लालू प्रसाद की निगरानी में हुआ, लालू प्रसाद के लिए कसूरवार थी। इसी बात को उन्होंने कोर्ट में रखा और कोर्ट ने इस बात को एग्री किया है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शाहनवाज।